आप इन सभी भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाया, तो वहीं आरोप तो केजरीवाल पर भी है। 100 करोड़ उन्होंने शराब घोटाला अरे तो इनको जेल में क्यों नहीं डालते? मोदी को अगर औकात है, अमित शाह को औकात है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो जेल में जगह होना चाहिए, उनको वीआईपी और हाई फाई सुरक्षा दिया गया है। शर्म आनी चाहिए मोदी को। हमारे अरविंद केजरीवाल अगर गलत हैं तो देश का हर एक आदमी गलत है। अरविंद केजरीवाल जी ही ने कहा था कि अगर कोई भी घोटाला करेगा तो चाहे वो मनीष सिसोदिया क्यों न हो, चाहे मैं ही क्यों न हो, जेल सबको जाना पड़ेगा। उनका एक वीडियो है, आपको हम दिखाना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है वीडियो में, देखिए। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हमने जो बयान दिया है उन्होंने खुद कहा है, ये अब आरोप लग चुका है, तो बयान नहीं चलेगा दिया है, जेल में, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने ईमानदारी का परिचय दिया है, पूरे देश को बताया है कि जितने जेल में चले गए तो क्या कर लिए, घोटाला कर लिए। नहीं घोटाला थोड़ी किया है। अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई, साबित तो करें, साबित तो करें। 1972 के लगभग में जब इमरजेंसी लगा था तो वह घोषित इमरजेंसी था, लेकिन आज की जो इमरजेंसी है 2024 की, यह घोषित इमरजेंसी है। गिरफ्तारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जो आज भारतीय झूठा पार्टी बनी हुई है, ये गलत, ये दुरुपयोग कर रही है। जो आम आदमी पार्टी शिक्षा की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति, तमाम बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर तमाम बुनियादी सुविधा दी है, आज उनको गिरफ्तार कर रही है। जब यहाँ पे राम मंदिर से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, यहाँ तक कि सेना के ताबूत में भी घोटाला किए, क्या वो लोग सही हैं? विश्व का जो अपने भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति है, कोयला घोटाले में इतना बड़ा घोटाला होता है, उसके प्रति जो है आदरणीय संजय सिंह जी ने पूरा चिट्ठा खोला। क्या वो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई नहीं लगानी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को? सुब्रमण्यम स्वामी जो है खुद आज के दौर में कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा निकम्मा नेता, सबसे बड़ा देश का दलाल मोदी जी हैं, बीजेपी के नेता है, और जबकि वो बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, और इतना ललकार करके कह रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा निकम्मा हमारे देश को प्रधानमंत्री मिल गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। जैसा कि इस समय राजनीति के गलियारों में कल रात से ही हल्ला मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इससे पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो क्यों गिरफ्तारी हुई है? ईडी का कहना है कि इनको 9 बार समन भेजा गया था, ये उपस्थित नहीं हुए, इसे 10वीं बार समन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं केजरीवाल के समर्थक जो हैं इस समय दिल्ली में धरने के लिए निकल चुके हैं और जगह जगह रास्ता जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनका क्या कहना है। नाम बताइए। आपके देसी समाचार को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके जो दर्शक बंधु हैं, मैं सबका आप हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो आपको क्या दिक्कत है? उन पे आरोप भी था कि वो शराब घोटाला किए हैं। भाई केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, एक कट्टर ईमानदार, कैसे करे कट्टर? अरे कट्टर अगर ईमानदार नहीं होते तो दिल्ली की जनता को फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री दवा, ये सारी व्यवस्था करने वाला व्यक्ति वो भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले माननीय संजय सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। शिक्षा की क्रांति लाने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा से पूरे विश्व को जगाया कि शिक्षा इस तरह का बच्चों को मिलना चाहिए, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इस तरह की व्यवस्था शिक्षा में होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने फ्री इलाज, फ्री जांच, मोहल्ला क्लिनिक
जैसा कार्य करके पूरे दिल्ली वासियों को राहत देने का काम किया, तो ये भ्रष्टाचारी हैं। तो है तभी तो ईडी ने गिरफ्तार किया है ना। अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, हम्म, हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी है तो अशोक चौहान क्या है, प्रवीण दरेकर क्या है, और अजीत पवार क्या है, प्रवीण दरेकर क्या है, विजय कुमार गावित क्या है, बबन राव पचपुते क्या है, संजय राठौर क्या है, जितेंद्र तिवारी क्या है, हार्दिक पटेल क्या है, मुकुल राय कौन है, क्या है, सोमन चटर्जी जो नायरा स्टिंग घोटाला किया है वो क्या है, बीएस येदुरप्पा, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाने वाला व्यक्ति वो क्या है, हेमंत विश्व शर्मा जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार बताया था और आज वह असम का मुख्यमंत्री बना हुआ है, सुरेंद्र अधिकारी जिसके ऊपर बीजेपी ने जांच लगाई, भ्रष्टाचारी करार की, और इसके बाद उस पार्टी में आने के बाद सारे जांच बंद हो गए। ये क्या है भाई? सब ये तो जितने बीजेपी में भ्रष्ट हैं, शामिल हो गए हैं। ये देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। यह देश मोदी, योगी, अमित शाह यह किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये भ्रष्टाचारी देश में मौज करेंगे। यहां 1% लोग देश के 45% संपत्तियों पर शासन करें, वो भ्रष्टाचार नहीं है। यह देश को जो मोदी जी देना चाहते हैं, अडानी को, अंबानी को, अभी तो रेल दे दिया, सेल दे दिया, भेल दिया, बीएसएल दिया, बीसीसीएल दिया। अरे क्या ये देश देना चाहते हैं क्या मोदी जी? इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं क्या इन पूंजीपतियों के हाथ? यह देश की जनता देख रही है। तो आप इन सभी भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाया, तो वहीं आरोप तो केजरीवाल पर भी है, 100 करोड़ उन्होंने शराब घोटाला। अरे तो इनको जेल में क्यों नहीं डालते? मोदी को अगर औकात है, अमित शाह को औकात है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो जेल में जगह होना चाहिए, उनको वीआईपी और हाई फाई सुरक्षा दिया गया है। शर्म आनी चाहिए मोदी को। यह देश के साथ मजाक हो रहा है, यह देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? एकदम बीजेपी का हाथ है। बीजेपी अच्छे लोगों को जीने देना नहीं चाहती, जो क्रांति की बात करते हैं। केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, बीजेपी ने नहीं किया है। अरे ईडी कौन है? ईडी कौन है? ईडी अगर ईडी है इन लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए, हेमंत विश्व शर्मा का, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का, केजरीवाल जी का, तो उनके घर क्यों नहीं जाती? ये सत्ता में बैठे लोगों के रिश्तेदार हैं क्या सीबीआई और ईडी और आईडी के लोग? ये तो साफ जाहिर होता है। ये तोते हैं जो इनको सिखाया जाता है मोदी और अमित शाह के द्वारा, वही बात बोलते हैं ये सब ईडी वाले, सीबीआई वाले। आप बताइए। धन्यवाद आपका कि आप देसी समाचार से आप आए हमारे यहाँ मिलने के लिए, और आज माननीय आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विषय में आपने पूछा। कल रात को हुई थी। जी, जो संविधान की बात करता हो वो गलत है। जो शिक्षा की क्रांति लाया, क्या वो गलत है? जो बाबा साहब संविधान की बात करते हैं, उन्होंने अभी बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि राम राज्य का संविधान है। राम राज्य का संविधान कैसे, राम राज्य का बजट कैसे है ये? नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं। कब कहे कि नहीं राम राज्य का ये बजट है? केजरीवाल जी ने ये खुद कहा था, उनके वित्त मंत्री ने कहा था कि अब जो बजट लाए हैं राम राज्य का बजट है। सर देखिए, ये सब गलत बात है कि राम राज्य का बजट है। हमेशा वो सदैव बाबा साहब की बात करते चले आए, शिक्षा से लेकर के। लेकिन उनके वित्त मंत्री ने क्यों कहा कि राम राज्य का बजट है? राम राज्य का बजट कहाँ कहे हैं? ये तो हमने नहीं सुना। हो सकता है कहे होंगे, लेकिन हमने ये नहीं सुना है। रही गिरफ्तारी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जो आज भारतीय झूठा पार्टी बनी हुई है, ये गलत, ये दुरुपयोग कर रही है। जो आम आदमी पार्टी शिक्षा की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति, तमाम बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर तमाम बुनियादी सुविधा दी है, आज उनको गिरफ्तार कर रही है। जब यहाँ पे राम मंदिर से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, यहाँ तक कि सेना के ताबूत में भी घोटाला किए, क्या वो लोग सही हैं?
विश्व का जो अपने भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति है, कोयला घोटाले में इतना बड़ा घोटाला होता है, उसके प्रति जो है आदरणीय संजय सिंह जी ने पूरा चिट्ठा खोला। क्या वो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई नहीं लगानी चाहिए थी? भारतीय जनता पार्टी को लगानी चाहिए थी। जल निगम मिशन में घोटाला हुआ, क्या ये नहीं देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले? इनको भी तो सीबीआई जांच लगानी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, आज की जो भारतीय झूठा पार्टी बनी हुई है, सिर्फ ये टारगेट बना लिया आम आदमी पार्टी को कि अगर इनको नहीं हटाते हैं तो ये शिक्षा में क्रांति लाएंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। ये बाबा साहब की बात तो नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। ये झूठा करते हैं, झूठा करते हैं, सबका साथ बिल्कुल सबका विकास, झूठा करते हैं। आप देखिए झूठा करते कि नहीं। यही राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का काम हुआ, हमारे जो आदरणीय राष्ट्रपति जो मरमती द्रुम जी हैं, उनको नहीं लाए। ये बात करते हैं दलितों की। राज्यसभा सांसद जी की क्या गलती है जो यूपी के अंदर 50-50, 40-40 मुकदमे लगाए गए? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है? गलत है। ये जो है विधायकों को खरीदने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, छत्तीसगढ़ के अंदर हो। ये सही है। तो केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब आप लोग क्या करेंगे? हम पूरा आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल अगर गलत हैं तो देश का हर एक आदमी गलत है। अरविंद केजरीवाल जी ही ने कहा था कि अगर कोई भी घोटाला करेगा तो चाहे वो मनीष सिसोदिया क्यों न हो, चाहे मैं ही क्यों न हो, जेल सबको जाना पड़ेगा। उनका एक वीडियो है, आपको हम दिखाना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है वीडियो में, देखिए। लगता उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हमने जो बयान दिया है उन्होंने खुद कहा है, ये अपने आरोप लग चुका है, तो बयान नहीं दिया है, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने ईमानदारी का परिचय दिया है, पूरे देश को बताया है कि जितने जेल में चले गए तो क्या कर लिए, घोटाला कर लिए? नहीं, आप नहीं घोटाला थोड़ी किए हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई, साबित तो करें, साबित तो करें। एक भी आज तक जांच हुई कोई पाएगा? चाहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो, सतन जैन के खिलाफ हो, संजय सिंह के खिलाफ हो, कुछ मिला है? उनको समन भेजा जा रहा था, 9 बार से लगातार समन भेजा गया, नहीं भेजा गया। प्रति प्रयोग करेंगे तो हम अपना काम पे ध्यान देंगे कि आपके सम्मान पे ध्यान देंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जिम्मे और भी तो काम है। आप सम्मान पे सम्मान भेजते जाएंगे, इनको काम नहीं करने देना है। अरे इसको काम करने देंगे, बस यात्रा फ्री कर रहा है महिलाओं के लिए, ये शिक्षा में एकदम क्रांति ला दिया, इसको जल्दी से वो करते हैं, नहीं तो कल को और कुछ करेगा। भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम में भारतीय झूठा पार्टी होगी, सबसे बड़ा घोटालेबाज पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर गलत है तो आप अपने जितने भी मुख्यमंत्री विधायक आपके हैं वो भी गलत हैं तो उनको भी अंदर करने का काम करें। ये आप गलत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो कहते हैं कि हमारे पार्टी में जो गलत काम करेगा वो तो जाएगा ही। किसको डाले आज तक बता दीजिए, किसको डाले हैं भारतीय जनता पार्टी वाले आज तक की अपने विधायक मंत्री किसको अंदर डाले हैं? अभी पैसा दे दे करके विधायकों का खरीदने का काम किया है, बताइए क्या उनको जेल के अंदर डाले? नहीं डाले। आज तक उनका एक भी काम बता दीजिए कि जो उनका सही काम हो, सिवाय झूठ के अलावा। 15 लाख खाते में आएंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ये सिवाय झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं है। तो बताइए। देखिए भैया, यह नेताओं के साथ नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। 2024 की चुनाव अब यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जमानत बचने वाला नहीं है। कैसे कह रहे हैं?
इसलिए कह रहे हैं कि देश की जनता जाग चुकी है। ये जो अंधभक्त है ना, ये 2% है। ये 2% अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी की जमानत बचा नहीं पाएंगे। ये दिनेश कुमार मौर्य ललकार करके कह रहा है कि बनारस से आकर के जो लड़ रहा है मोदी जी ना, इनका जमानत भी बचने वाला नहीं है। ये भारतीय बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कैसे नहीं बचेगा? अरे 1972 के लगभग में जब इमरजेंसी लगा था तो वह घोषित इमरजेंसी था, लेकिन आज की जो इमरजेंसी है 2024 की, यह घोषित इमरजेंसी है। और उसी समय कांग्रेस का नाश हुआ और आज भी है। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर पहुंच गई और जो काम इंदिरा गांधी ने किया था उससे बढ़ करके मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस खत्म होने की बात कर रहे हैं अब, और कांग्रेस साथ ही गठबंधन में है, अब इंडिया गठबंधन में। ये किस तरीके का विवाद है? इसीलिए तो अब कांग्रेस के लोग छोटे छोटे दलों को लेकर के अब कह रहे हैं कि अगली महीने जो गलतियां की थी अब पुनः नहीं दोहराऊंगा, देश को अच्छे से चलाऊंगा, आप हमारा साथ दीजिए, आप मेरा सहयोग दीजिए, आपका भी विकास हो, मेरा भी विकास हो और देश का विकास हो। इसीलिए तो कांग्रेस आई है। छोटे दलों को तो बीजेपी भी इकट्ठा कर रही है। अरे कौन छोटे दल? ये सब मतलब प्रस्ती है। जैसे ओम प्रकाश राजभर, इसके साथ एक भी राजभर नहीं है, पूरे राजभर इसके विरोध में दावा करते हैं हमारे साथ पूरा अरे राजभर समाज पूरे है। महेंद्र के साथ चले गए, महेंद्र राजभर के साथ एक भी राजभर सर्वे करके देख लीजिए। ये अपनी जमानत बचा ले अगर ये ओम प्रकाश, वही बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के फूल पर चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का अब जमानत बचने वाला नहीं है। ये मोदी देश जी वादा कर चुके हैं कि अब की बार 400 पार है हमारा। अरे हम तो कह रहे हैं कि 545 सीट है, अरे उससे भी पार है, 545 पार है। इस देश में दूसरे का कुछ है ही नहीं, दूसरे दलों का सब भाजपा का है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है खुद आज के दौर में कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा निकम्मा नेता, सबसे बड़ा देश का दलाल मोदी जी हैं, बीजेपी की नेता है। और जबकि वो बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, और इतना ललकार करके कह रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा निकम्मा हमारे देश को प्रधानमंत्री मिल गया है। क्यों अगर कर रहे हैं अपने क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कहीं ना कहीं उनका जमीर जग चुका है देश के प्रति। इससे पहले मरा हुआ था। हाँ, मरा हुआ था। मरा अगर नहीं होता तो इसके पहले बोलते, लेकिन आज उनका जमीर जग गया है, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, और राष्ट्र प्रेम है इसलिए मोदी को कह रहे हैं। अरे मोदी को मैं कहता तो हूं, सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर क्यों नहीं जांच करवा देते? जो आपको निकम्मा कह रहा है, आपको देश का सबसे बड़ा नालायक और घटिया व्यक्ति बना रहा है, उसको जेल क्यों नहीं करवा देते? हाँ, अगर तुम्हारे अंदर मोदी की ताकत, तुम्हारे अंदर तनिक भी दम है, अगर 56 इंच का सीना है तो सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर मुकदमा करके देख लो। क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ये सब डरपोक है यार, ये मोदी डरपोक है, एकदम डरपोक है। सत्ता के लिए कुछ भी करवा सकता है, ये कुछ भी करवा सकता है। क्या हुआ था 40 जवान को पुलवामा में मरवा करके सत्ता के लिए? शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अनभक्त है ना, कल इनके भी समझ में आ जाएगा। चलिए तब और कुछ सवाल? बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी सही हैं, ईमानदार हैं। इनके खिलाफ जो भी ईडी सीबीआई जांच कर रही है, जेल उनको अंदर करी है, ये सब सारा गलत है। हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से जन जन तक की आवाज़ कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होकर उनके लिए हमें किसी भी हद तक जाना हो हम जाएंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, मनीष सिसोदिया जी के साथ हैं, संजय सिंह के साथ हैं, सत्येंद्र जैन के साथ हैं। जो बाबा साहब की बात करता हो, जो संविधान की बात करता हो, जो शिक्षा की बात करता हो, जो स्कूल की बात करता हो, उसके साथ हैं हम।
हम लोग रोड पे उतरेंगे। चलिए ठीक है।